आज है दोस्तों डे 2 ऑफ धुरंधर 2 यानी कि द रिवेंज। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये फिल्म जो है अपना नया सिस्टम बनाने आई है। ना ये सिस्टम उखाड़ने आई है, ना बदलने आई है और ना ही सिस्टम फाड़ने आई है। ये खुद का अपना सिस्टम बनाने आई है। भाई साहब, अभी अगर आज की बात करूं तो आज का कलेक्शन इसका हो चुका है नेट में 37.72 करोड़। अगर ओवरसीज कलेक्शन भी इसका मिला लें दोस्तों और कल तक की जो इसकी कलेक्शन थी सब मिला लें तो 257 करोड़ से ज़्यादा ग्रॉस में ये कर चुकी है और 217-18 करोड़ जो है ये ऑलरेडी नेट में कर चुकी है दोस्तों। इतना तगड़ा कलेक्शन चल रहा है इसका। और आज अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, आज का दिन खत्म होने तक उम्मीद है कि 40 करोड़ तो ये और कम से कम कमा ही लेगी नेट में। यानी कि 250 करोड़ जो है ये नेट में आज करने जा रही है और 300 करोड़ जो है ये वर्ल्ड वाइड ओवरसीज कलेक्शन मिला के करने जा रही है। अब मैं आपको इसका टोटल बता देता हूँ दोस्तों। 15,974 शोज आज इसके चल रहे हैं। 37.72 करोड़ नेट, जैसा कि मैंने कहा, वो आज कर चुकी है ये। इसका जो ग्रॉस टोटल है वो 217.14 करोड़ हो चुका है। 40 करोड़ अगर ओवरसीज का मिला लें तो 257 करोड़ हो चुका है। नेट इसका अभी 183.27 करोड़ है इंडिया में। अगर 34 करोड़ बाहर का मिला लें दोस्तों तो ये जाके बैठता है 217 करोड़। यानी कि इंडिया में जितना ग्रॉस किया है उतना ही वर्ल्ड वाइड में जो है आप टोटल मिला के उसका नेट मान सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताइए, डे 0 में 43.5 करोड़ किया था, डे 1 में 102.55 करोड़ किया था। 21,728 शोज थे दोस्तों इसके तब। आज इसके शोज कम है, 15,974 शोज हैं, तब ये 37.72 करोड़ कर चुकी है। ऑक्यूपेंसी जो इसकी अभी जा रही है वो जा रही है 51.7%। आज की अगर दोस्तों बात करूं तो हिंदी में कलेक्शन है इसकी 36.74 करोड़ रुपए आज। 52.7% जो है ऑक्यूपेंसी है इसकी। 15,186 शोज हैं हिंदी के। कन्नड़ में सिर्फ 1 लाख की कलेक्शन है, 25% ऑक्यूपेंसी है, 23 शोज हैं। मलयालम में जो है वो सिर्फ 40,000 की ऑक्यूपेंसी है, 22 शोज हैं, सिर्फ 3% की ऑक्यूपेंसी है। तमिल में 14 लाख की जो है दोस्तों कलेक्शन है इसकी। नेट की बात कर रहा हूँ मैं, 23% ऑक्यूपेंसी है, 220 शोज हैं। तेलुगु में सिर्फ 83 लाख की जो है वो कलेक्शन है इसकी, 39% ऑक्यूपेंसी है और 523 शोज हैं। सैटरडे और संडे दोस्तों एक्चुअल जो इसको ग्रोथ मिलेगी ना, ये तमिल और तेलुगु के शोज से ही मिलेगी। यहाँ पे जब 1,000 2,000 शोज होने शुरू होंगे ना तो ये 5-5 7-7 10-10 करोड़ कमाना शुरू करेगी यहाँ से। और तब यही तमिल और तेलुगु इसको, हिंदी में तो जाएगी 100 करोड़ से ऊपर, 125 करोड़ टच करने में जो है यही दोनों इसमें इसकी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों बात कर लूँ भाई साहब, तो हिंदी में आज की जो है सुबह की ऑक्यूपेंसी थी 36.54%, दोपहर की ऑक्यूपेंसी थी 55.92%। अभी शाम और रात की ऑक्यूपेंसी आनी बाकी है। एनसीआर की अगर मैं बात करूं, एनसीआर में 2539 शोज दिखाए जा रहे हैं दोस्तों। इसमें जैसा कि मैंने बताया 39% सुबह की ऑक्यूपेंसी है और 66% आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी है दोस्तों। 66%। शाम के शोज में तो मुझे लग रहा है ये बढ़कर जो है वो कहीं ना कहीं 80 से 90% के बीच में हो जाएगी। और नाइट शोज तो आप मतलब भूल ही जाओ, 90% से ऊपर ही रहने वाली है। मुंबई की बात कर लें दोस्तों तो मुंबई जो है वो 2113 शोज हैं। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 30% है, मॉर्निंग में 30% और आफ्टरनून में 45। ये भी धीरे धीरे बढ़ेगा दोस्तों और ये 70% के करीब जाएगा। अहमदाबाद में 1370 शोज हैं, 20% ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग शोज में, 34% आफ्टरनून में। ये बढ़ के 60% तक पहुंचेगा। बेंगलुरु में हिंदी वर्जन में 1109 शोज हैं, 53% की ऑक्यूपेंसी है और 71% की दोस्तों यहाँ पर आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी है। मतलब दिल्ली से भी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी जो है वो बेंगलुरु में चल रही है। हैदराबाद में चल रही है दोस्तों। हैदराबाद में जो है 791 शोज हैं, 51% मॉर्निंग और 76% जो है आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी। यानी कि आप ये मान के चलिए कि शाम और रात के शोज तो यहाँ पे 95% अबव ही रहने वाले हैं। मतलब जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 37 का ऑलमोस्ट डबल तो होने ही वाला है, मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है। इस डेटा को देख के मेरे को लग रहा है कि भाई साहब अब तो 37.72 नहीं 80 करोड़ नेट भी आराम से कर लेगी फिल्म। मतलब बहुत करीब पहुंचेगी ग्रॉस की। अगर मैं बात करूं 100 करोड़ करने के करीब। अगर मैं इसके बाद बात करूं दोस्तों पुणे की, तो पुणे में 1094 शोज हैं, 44% ऑक्यूपेंसी है,
दिन में थी मॉर्निंग में 44% और आफ्टरनून में थी 56%। कलकत्ता में 750 शोज़ हैं, 31% सुबह और 56% दोपहर को। सूरत में 712 शोज़ हैं। सूरत में हमेशा से ही कम रहता है, स्पेशली मॉर्निंग में तो 9% ऑक्यूपेंसी थी, सिर्फ 21% ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून शोज़ में है। शाम को देखते हैं बढ़ती नहीं बढ़ती है। सूरत में अगर 40-50% की भी ऑक्यूपेंसी जा रही है ना, तो इसका मतलब कि पिक्चर बहुत अच्छी जा रही है। लखनऊ में जो है 445 शोज़ है दोस्तों, 38% मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी और 54% जो है वो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी है। चंडीगढ़ में 379 शोज़, 31% सुबह, 65% जो है शाम को। जयपुर में 348 शोज़ हैं, 44% जो है सुबह है, 63% आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी है। जयपुर में भी मतलब आप समझ लो कि ऑलरेडी 80 से ऊपर ही जाएगी ऑक्यूपेंसी शाम को और रात को। चेन्नई में 325 शोज़ हैं, 50% जो हैं वो आपके सुबह की ऑक्यूपेंसी थी, 63% शाम की थी। ये सारे दोस्तों वो शोज़ हैं जो कि हिंदी के हैं, अभी तमिल और तेलुगु के इसमें आए नहीं हैं। भोपाल में 156 शोज़ हैं, 35% सुबह और 57% जो है वो दोपहर की ऑक्यूपेंसी थी। मलयालम की बात कर लें दोस्तों तो थिरुसर में 6 शोज़ थे, उनकी ऑक्यूपेंसी सिर्फ 4% रही है। कोची में जो है वो 4 शोज़ थे, उनकी आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी 5% थी। कोझिकोड में एक ही शो था दोस्तों, इसकी ऑक्यूपेंसी के बारे में बताया नहीं गया है। तेलुगु में ओवरऑल बताई गई है दोस्तों 41.1% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है, आफ्टरनून के शोज़ में 42.80% है। तेलुगु का जो वर्जन है इसका दोस्तों, हैदराबाद में उसके 78 शोज़ हैं, वाइजैग और विशाखापट्टनम में 85% है। ऑक्यूपेंसी देखो आप दोस्तों, वाइजैग और विशाखापट्टनम में 83% ऑक्यूपेंसी है मॉर्निंग शोज़ में, आफ्टरनून शोज़ में 78% है। निज़ामाबाद में सिर्फ 5 शो से दोस्तों और मॉर्निंग शो में 100% ऑक्यूपेंसी थी। आफ्टरनून शोज़ में गिर के 70% हो गई है। शाम और रात को मुझे पक्का यकीन है कि बढ़ के जो है फिर से ये 100% हो जाएगी। कन्नड़ा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कन्नड़ा में जो कन्नड़ लैंग्वेज में शोज़ दिखाए जा रहे हैं, बेंगलुरु में सिर्फ 7 शोज़ हैं, 35% मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी और 45% जो है आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी। मैसूर में 4 शोज़ हैं, सुबह के शोज़ थे नहीं, तो आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी जो है सिर्फ 1% है दोस्तों। शिवमोगा में एक ही शो है और उसकी अभी तक डिटेल आई नहीं है। तमिल में दोस्तों सुबह में मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 18% और ये मैं तमिल के लैंग्वेज के शो की बात कर रहा हूँ। आफ्टरनून में 23.40%। तमिल में जहाँ पे हिंदी में लगी हुई है दोस्तों, वहाँ पे तो बिल्कुल एकदम गाम फाड़ जो है उसकी व्यूइंग चल रही है। तमिल के तमिल शोज़ में या मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में जो शोज़ हैं उसमें ऑक्यूपेंसी कम हो रही है। इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब, एक चेन्नई में 91 शोज़ हैं, 52% ऑक्यूपेंसी सुबह, 48% जो है आफ्टरनून में। और त्रिची में बात कर लेते हैं, त्रिची में सिर्फ 8 ही शोज़ हैं, 60% जो है मॉर्निंग में और 69% जो है शाम को इसके शोज़ थे। आईमैक्स की बात कर लें दोस्तों, तो आईमैक्स में जो है वो 50.89% की ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग में, आफ्टरनून में है 54.33। अगर एनसीआर की बात करूं आईमैक्स की ही, तो 60 शोज़ थे, 60 शोज़ में एनसीआर में जो है 61% मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी और 78% जो है आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी थी। शाम में ये भी बढ़ने वाली है। मुंबई में 56 शोज़ थे, मॉर्निंग में 29% और आफ्टरनून में 51%। बेंगलुरु में भाई साहब 44 शोज़, सुबह 74% और आफ्टरनून में 86%। चेन्नई में 16 शोज़, मॉर्निंग में 60% और आफ्टरनून में 84%। पुणे में 12 शोज़, 65% ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में और 74% आफ्टरनून में। आईमैक्स दोस्तों वो है जहां पर कि मिनिमम टिकट आपकी 700-800 से कम की नहीं होती है और हाई जाने में ये 2000, 2500, 3000 की भी जाती है। उसकी ऑक्यूपेंसी भी आप देख सकते हैं भाई साहब कितनी बैठ रही है, 60% से ज़्यादा ही है सबकी ऑक्यूपेंसी जो है। तो दोस्तों अभी तक का हाल तो जो है वो ये है, जैसा कि मैंने कहा 100% उम्मीद है 250 करोड़ ग्रॉस कर चुकी है और 217 करोड़ जो है वो नेट कर चुकी है फिल्म। अगर मैं ओवरऑल कलेक्शन की बात करूं तो वर्ल्ड वाइड के आज आंकड़े नहीं आएंगे, अब तो मुझे लगता है शायद संडे रात को ही आएंगे, लेकिन वो भी एक्सपेक्टेड है कि 80 करोड़ से तो ऊपर ही होंगे जब भी वो आंकड़े आएंगे। हो सकता है 100 करोड़ भी टच कर जाएं सैटरडे संडे को देखते हुए। ओवरसीज़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ओवरसीज़ में 100 करोड़। इस फिल्म ने ओवरसीज़ से धुरंधर जो पार्ट 1 थी उसने 299 करोड़ कमाए थे ओवरसीज़ से,
और ये फिल्म जो है शुरू के 5 दिन में ही 100 करोड़ से ऊपर का नेट कलेक्शन कर लेगी ओवरसीज से। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई साहब आज का अगर मिला लिया जाए 300 करोड़ ग्रॉस कहीं नहीं गया और 250 करोड़ जो है नेट वो कहीं नहीं गया इस फिल्म का। और सैटरडे संडे तो भाई साहब आग लगेगी, आग, धमाका होगा धमाका। जैसे कि इस फिल्म में वो कहता है ना रणवीर सिंह कि अगर तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं अपनी आतिशबाजी शुरू करूं, लिटरली वही होगा दोस्तों। सैटरडे और संडे को आज सिर्फ 15,900 शोज हैं, इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि 80-90 करोड़ के आसपास की ग्रॉस कलेक्शन होने की उम्मीद है। कल जब ये शोज बढ़ गए और तमिल तेलुगु में जब ये फुल फ्लेज में आएगी फिल्म, भाई साहब 125 करोड़ ग्रॉस कहीं नहीं गया, 125 करोड़ ग्रॉस और 100 करोड़ से ज़्यादा का जो है नेट कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेगा आपको। यानी कि जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, ये फिल्म भाई साहब 700 करोड़ ग्रॉस करके ही रहेगी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। और इसका जो नेट कलेक्शन रहने वाला है वो कहीं रहने वाला है 550 से 600 करोड़ के बीच में। याद रखिएगा एक बार, मैं क्योंकि अब तो मैं दिन में 2 बार वीडियो लेके आ रहा हूँ, याद रखिएगा मैंने जो कहा है बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। मंडे को जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें बताऊँगा कि मैंने क्या बोला था आप लोगों को और कितना उसमें से सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहिए और जितना हो सके बढ़ाते रहिए। दिन में 2 बार तो वीडियो लेके आ ही रहा हूँ, एक बार सुबह का अपडेट और एक बार जो है रात का अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।